तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे एक छोटे से घर को बड़ा, खुला और बेहद खूबसूरत दिखाया जा सकता है, वो भी पूरे 8 आसान और स्मार्ट इंटीरियर डिजाइन तरीकों के साथ। और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए किसी बड़ी तोड़फोड़ या महंगे रेनोवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या जगह कम होने का मतलब सीधा सा ये है कि हमें लग्जरी से समझौता करना ही पड़ेगा। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचना कि कम जगह में कोई शानदार डिजाइन हो ही नहीं सकता, अब काफी पुरानी बात हो गई है। स्मार्ट प्लानिंग के जरिए एक बहुत ही छोटे से लिविंग स्पेस को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इस चर्चा को एकदम क्लियर रखने के लिए हमने इन 8 स्मार्ट टिप्स को कुछ खास हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे छोटे घरों की बड़ी संभावनाओं से, फिर बात करेंगे स्मार्ट फर्नीचर और स्पेस मैनेजमेंट की। इसके बाद हम देखेंगे रंग और रोशनी का जादू, और फिर थीम और शीशे की ट्रिक्स, और अंत में एक बेहतरीन निष्कर्ष। पहला सेक्शन है छोटे घर और उनकी बड़ी संभावनाएं। चलिए सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। किसी भी भारी फर्नीचर को यहां से वहां खिसकाने या दीवारों को पेंट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा सामान किसी भी जगह को सिकोड़ देता है। सच कहें तो डीक्लटरिंग यानी गैर जरूरी सामान को हटाना बिल्कुल मैंडेटरी है। ये तो तय है, आंखों के सामने जितना कम सामान होगा, घर अपने आप उतना ही बड़ा और सांस लेता हुआ महसूस होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, स्मार्ट फर्नीचर और स्पेस। देखते हैं कि सही लेआउट कैसे किसी कमरे का पूरा फ्लो तय करता है। अब ये जो मल्टीपर्पस फर्नीचर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में कमाल का है। ये बिना कोई नई अलमारी घर में लाए रोजमर्रा के बिखरे हुए सामान को छिपाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। जरा सोचिए, अगर बेड के नीचे ही स्टोरेज ड्रॉर इनबिल्ट हो तो अलग से एक बड़ी अलमारी रखने की जगह बच जाती है और कमरे का फर्श भी एकदम खाली रहता है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि फर्श की कीमती जगह को भारी कैबिनेट से भरने और खाली दीवारों का समझदारी से इस्तेमाल करने में कितना बड़ा फर्क है। टीवी यूनिट्स या किताबों के लिए वॉल माउंटेड स्टोरेज और फ्लोटिंग शेल्फ्स का इस्तेमाल करना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। फ्लोर स्पेस जितना खाली रहेगा, चलने फिरने के लिए कमरा उतना ही खुला दिखेगा। तो फिजिकल स्पेस को मैनेज करने के ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने लायक हैं। पहला, सिर्फ जरूरी सामान रखें। दूसरा, मल्टीपर्पस फर्नीचर के अंदर स्टोरेज खोजें। और तीसरा, स्टोरेज को फर्श से उठाकर दीवारों पर ले जाएं। बस ये 3 कदम और एक छोटे से कमरे में भी काफी खुली जगह बन जाती है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, रंग और रोशनी का जादू। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ कलर्स और लाइट्स को बदलकर हम अपने दिमाग को एक बड़ा कमरा देखने का इल्यूजन दे सकते हैं। दीवारों के लिए सफेद, क्रीम, लाइट ग्रे या पैस्टल जैसे हल्के रंगों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है, और इसका कारण बहुत सीधा सा है। गहरे रंग रोशनी को सोख लेते हैं, जबकि हल्के रंग स्वाभाविक रूप से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस उछालते हैं। इससे कोई भी कमरा झट से बहुत ज्यादा खुला, उज्ज्वल और विशाल लगने लगता है। हल्के रंगों वाली चमकदार दीवारों के साथ साथ प्राकृतिक रोशनी यानी नेचुरल लाइट को बिना किसी रुकावट के अंदर आने देना भी उतना ही जरूरी है। अगर खिड़कियों के ठीक सामने भारी फर्नीचर रख दिया जाए या बहुत मोटे और भारी पर्दे लगा दिए जाएं तो कमरा तुरंत छोटा लगने लगता है। इसके बजाय हल्के पर्दे लगाएं ताकि धूप सीधे अंदर आ सके। अब अगर घर को सच में एक प्रीमियम और लग्जरी लुक देना है ना, तो कमरे के बीचों बीच वो एक सिंगल ट्यूबलाइट लगाने वाला पुराना तरीका छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी जगह लेयर्ड लाइटिंग को अपनाना चाहिए। सीलिंग लाइट्स, कोव लाइट्स और वॉल लाइट्स, इन सब का एक वार्म और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन घर की पूरी वाइब को ही बदल देता है और स्पेस में एक गजब की गहराई ले आता है। तो रंग और रोशनी के इस पूरे जादू को अगर समेटें तो ये 3 टिप्स बहुत काम के हैं। हल्के रंगों का पेंट, नेचुरल लाइट का खुला रास्ता और वार्म लेयर्ड आर्टिफिशियल लाइटिंग। ये तीनों चीजें मिलकर पूरी तरह से बदल देती हैं कि हमारा दिमाग किसी कमरे के साइज को कैसे प्रोसेस करता है। अब हम अपने डिजाइन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सेक्शन 4, थीम और शीशे की ट्रिक्स। यहाँ पूरा फोकस विजुअल इल्यूजन और एक सामंजस्य बनाने पर है। इंटीरियर डिजाइन की दुनिया में एक बहुत ही क्लासिक और असरदार ट्रिक है, एक बड़े शीशे यानी मिरर का इस्तेमाल। सही जगह पर लगाया गया एक बड़ा मिरर सचमुच रोशनी को पूरे कमरे में बाउंस करता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कमरे की जगह दुगनी हो गई हो।
ये एक ऐसा जादुई भ्रम पैदा करता है मानो उस शीशे के पार भी एक और कमरा मौजूद हो। एक और बात, बहुत सारे अलग अलग रंगों और पैटर्न्स को एक साथ मिलाने से एक छोटा घर बहुत ही क्लटर्ड और अस्त व्यस्त लगने लगता है। इसलिए एक साफ सुथरे और प्रीमियम लुक के लिए एक स्ट्रिक्ट डिज़ाइन थीम होना बिल्कुल ज़रूरी है। बस 2 या 3 मुख्य कलर्स चुनें और पूरे घर में उसी डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करें। ये जो आखिरी 2 टिप्स हैं, यानी बड़े शीशे का इस्तेमाल और एक कंसिस्टेंट कलर थीम, ये इस बात को पक्का करते हैं कि घर का स्पेस न सिर्फ बड़ा दिखे, बल्कि वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ और बहुत ही सलीके से सजाया हुआ लगे। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, स्मार्ट और लग्जरी। जैसा कि हमने अभी देखा, छोटे घर में वो बड़ा और लग्जरी वाला एहसास पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस जरूरत है इन 3 चीजों के सही कॉम्बिनेशन की। सही प्लानिंग, सही फर्नीचर का चुनाव और बिल्कुल सही लाइटिंग। बस बात बन गई। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट इस पूरी चर्चा को बहुत ही शानदार तरीके से समेट देता है। छोटा घर होना कोई सीमा नहीं है, और ये सच भी है। घर का छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो अपनी क्रिएटिविटी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण को खत्म कर रहे हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। इन 8 स्मार्ट और बेहद आसान रणनीतियों में से वो कौन सा पहला कदम होना चाहिए जिसे अपनाकर एक कॉम्पैक्ट घर को शानदार बनाने की शुरुआत की जाए? ये यकीनन सोचने वाली बात है।